हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। ऑनलाइन स्टडी के तहत हम क्लास सेकंड का सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे और जिसका लेसन नंबर है 4 और टाइटल है लेट्स ऑल प्ले। तो बिना वक्त गवाए करते हैं शुरू। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। देख लिया? मुझे आशा है अब आपको समझ भी आ गया होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बच्चे सब खेल रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी है लेट अस ऑल प्ले, यानी जिसका मतलब है आओ हम सब खेलते हैं, या इसे चलो सब खेलते हैं भी कह सकते हैं। ये जो खेल खेल रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1 जो पिक्चर है इसमें लड़कियाँ खो खो खेल रही हैं, और नंबर 2 जो पिक्चर है इसमें लड़कियाँ स्टेपू खेल रही हैं। ये सेकंड पिक्चर में बेटा जो स्टेपू का गेम होता है इसको अपने देसी भाषा में यहाँ लंगड़ी का खेल भी कहते हैं। और इन दोनों गेमों के बारे में बेटा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो खो खो है उसमें 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन एक टाइम में 9 प्लेयर खेलते हैं। और सेकंड जो गेम है स्टेपू, इसमें कोई प्लेयर की संख्या निश्चित नहीं होती। बाकी आप इन दोनों गेम के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि डेली लाइफ में आप इन्हें खेलते हो। चलो स्टूडेंट्स, अब अगले पेज पे चैप्टर रीड करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है क्लासरूम। बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, और एक बच्चा बाहर से आके कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है ये आगे कन्वर्सेशन में दे रखा है। ये जो गेट पे खड़ा लड़का दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है हर्षित। ये क्लास में बैठे बच्चों को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है चलो पढ़ते हैं। कम 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 एवरीबॉडी, लेट्स ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स। आओ 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 सब, चलो बाहर चलते हैं और कुछ खेल खेलते हैं। ये देखो, इस चित्र में अब बच्चे सारे इकट्ठे हो गए और नीचे पिंक कलर में लिखा हुआ है प्रिया। प्रिया कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? लुक, वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। मतलब प्रिया कह रही है देखो हम कबड्डी, खो खो या पिट्ठू खेल सकते हैं। अब इसके बाद अली कह रहा है। अली क्या कह रहा है? वी कैन प्ले पिट्ठू, आई हैव ए न्यू बॉल। अली बोल रहा है हम पिट्ठू खेल सकते हैं, मेरे पास एक नई गेंद है। अब जो हर्षित है ना, जो सब बच्चों को खेलने के लिए कह रहा है, वो बोल रहा है ओके लेट्स प्ले पिट्ठू, वी विल मेक 2 ग्रुप्स। इसकी हिंदी हुई ठीक है हम पिट्ठू खेलते हैं, हम 2 समूह बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, प्रिया कह रही है राजू यू कम एंड ज्वाइन अस। इसका हिंदी में मतलब है, प्रिया बोल रही है राजू तुम आओ और हमारे साथ खेलो। अब राजू बोल रहा है ऑल राइट आई विल ज्वाइन योर ग्रुप। मतलब हिंदी क्या है? ठीक है मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होऊंगा। अब नीचे लिखा है ALL ऑल, यानी सभी कह रहे हैं हुर्रा लेट अस स्टार्ट इट विल बी अ ग्रेट फन। सभी खुश होकर कहते हैं हुर्रा, आओ शुरू करते हैं, यह बहुत मज़ेदार होगा। और इस प्रकार सभी बच्चे खेल खेलना शुरू कर देते हैं और बहुत खुशी से खेलते हैं, जैसा कि चित्रों में दिखाई दे रहा है। देखो कितने मज़े से खेल रहे हैं, है ना? खुश होकर कोई हाथ उठा रहा है, कोई कूद रहा है, आराम से जो है ना, जिन्होंने गेम जीत लिया वो बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से गेम खेलने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज। इन चित्रों के ठीक नीचे है बेटा न्यू वर्ड्स। ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स होता है शामिल होना, ग्रुप्स मीन्स होता है समूह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दे रखे हैं बच्चों एक्टिविटी फर्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो पहले मैं आपके लिए जवाब लिख देता हूँ। तो ये लीजिए बेटा, आपके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा वाई इज हर्षित कॉलिंग एवरीबॉडी। हर्षित सबको क्यों बुला रहा है? तो आंसर है हर्षित इज कॉलिंग एवरीबॉडी फॉर प्लेइंग। हर्षित सबको खेल के लिए बुला रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज अली हैव। अली के पास क्या है? तो आंसर है अली हैज ए बॉल। अली के पास एक गेंद है। क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम डू दे डिसाइड टू प्ले। वे कौन सा खेल खेलने का निर्णय लेते हैं? आंसर है दे डिसाइड टू प्ले पिट्ठू। वे पिट्ठू खेलने का निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज प्रिया आस्क राजू। प्रिया राजू से क्या पूछती है? आंसर है प्रिया आस्क राजू टू प्ले विद देम। प्रिया राजू से उनके साथ खेलने के लिए कहती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड शोज अस दैट द चिल्ड्रन आर हैप्पी। कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि बच्चे खुश हैं? तो इसका आंसर है हुर्रा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एक्टिविटी सेकंड पे। एक्टिविटी सेकंड में है बेटा मैच नेम्स ऑफ गेम्स विद द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू देम। मतलब एक साइड गेम के नाम दे रखे हैं, सामने जिन वस्तुओं से वो गेम खेला जाता है वो हैं, तो आपको इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। ये लो बच्चा, हो गया। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है, हॉकी स्टिक से खेली जाती है, क्रिकेट बैट से खेला जाता है, कैरम बोर्ड से खेला जाता है और स्कीपिंग रस्सी से करी जाती है।
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा, और इस पिक्चर को देख के आपको ये बताना है कि आप इनमें से कौन कौन से काम कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, आई कैन प्ले फुटबॉल बट आई कैन नॉट कुक। यानी कि जैसे मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ लेकिन मैं खाना नहीं बना सकता। ऐसे ही अगले वर्ड हैं, तो आप कोई भी शब्द बोल सकते हो कि आई कैन मेक टी बट आई कैन नॉट कुक फूड, आई कैन टेक बाथ बट आई कैन नॉट सर्व टी, आई कैन प्ले फुटबॉल बट आई कैन नॉट राइड साइकिल। ठीक है, ऐसे आपको इन एक्टिविटी में से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो बताना है। मुझे आशा है आप इजीली बता दोगे। ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ बेटा पोएम रिसाइट करनी है, मैं कर रहा हूँ, आप भी बाद में कर लेना। होप लाइक ए रैबिट, जंप लाइक ए फ्रॉग, फ्लाई लाइक अ बर्ड, वॉक लाइक ए पीकॉक, स्विम लाइक ए फिश, रन लाइक ए हॉर्स। अगर हम क्लास में होते तो हम एक्शन के साथ करते इसको। रैबिट की तरह हम होप करते, फ्रॉग की तरह हम जंप करते, बर्ड की तरह हम फ्लाई करते, पीकॉक की तरह हम वॉक करते, फिश की तरह हम स्विम करते, और हॉर्स की तरह हम रनिंग करते। चलिए आप कर लेना लेकिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाठ में। यहाँ है राइटिंग की एक्टिविटी बेटा। यहाँ सर्कल में कुछ लेटर्स दे रखे हैं और सामने एरो के निशान पे भी कुछ लेटर्स हैं। इन सब को मिला के जो है ना एक वर्ड बनता है, तो ये हमें वर्ड लिखने हैं। चलो हम लिखते हैं। ये लो बेटा, SW से बन गया स्विम, SP से बन गया स्पून और स्पॉट, ST से बन गया STAY स्टे और स्टॉप, और FL से बन गया फ्लैग और फ्लैप। ये डन। अब आगे चलते हैं। यहाँ है बच्चों ये लास्ट एक्टिविटी। यहाँ एक साइड एक वस्तु दिखा रखी है और दूसरी साइड एक से ज़्यादा वस्तुएं। तो इंग्लिश में एक साइड को जो एक वस्तु होती है उसको बोला जाता है सिंगुलर, और एक से ज़्यादा को बोला जाता है प्लूरल। जब सिंगुलर में हम S लगा देते हैं तो वो बन जाती है प्लूरल। तो यहाँ हमें सामने जो एक से ज़्यादा वस्तुएं इनमें S लगा के फिर हमें इनको ज़ोर से बोलना है। तो पहले तो जो एक से ज़्यादा वस्तुएं सामने हैं लेकिन इनमें एस नहीं लगा रखा, इसलिए सबसे पहले हमने इनमें एस लगा के जो ये सिंगुलर वर्ड हैं इनको प्लूरल बनाना है, फिर उसके बाद हम इनको बोलेंगे। ठीक है, तो चलो एस लगाते हैं। ये लो बच्चा, अब एस लगाने से बन गए सिंगुलर से प्लूरल। बैट के सामने एस लगा बैट्स, बॉल के सामने एस लगा बॉल्स, बुक के सामने एस लगा बुक्स, बैग के सामने एस लगा बैग्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बन गए। ठीक है, सिंगुलर वो जो एक होते हैं और प्लूरल वो जो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय। चैप्टर हुआ कंप्लीट, आप इसे आराम से दोहरा लेना।